स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,64,522 के पार, अब तक 4,615 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,64,522 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 90,107 हैं, जिसमें से अभी तक 4,615 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये है कि अब तक 71,264 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,60,573 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 57,42,382 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 30,31,346 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 24,13,219 लोग ठीक हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आखिर चीन के सुर क्यों पड़े नरम, अब भारत को बताया बेहतरीन दोस्त। जी आपको बता दें कि लद्दाख में जिस तरह से चीन ने 5,000 सैनिकों की तैनाती की, उसके बाद भारत के साथ तनाव बढ़ गया था। भारत ने भी तत्काल उस इलाके में 5,000 सैनिकों की तैनाती करते हुए साफ कर दिया था कि अगर चीन की तरफ से किसी तरह की भड़काने वाली कार्रवाई हुई तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब चीन के रुख में नरमी आई है। भारत में चीन के राजदूत सुन वीडांग का कहना है कि मतभेदों से संबंधों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। दोनों देश बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। भारत और चीन एक दूसरे के लिए चुनौती नहीं। भारत में चीन के राजदूत कहते हैं कि दोनों देश एक दूसरे के लिए अवसर है, न कि चुनौती। ड्रैगन यानी चीन और हाथी यानी भारत एक साथ नाच सकते हैं, लिहाजा तनाव या एक दूसरे की सीमा में दखल देने का सवाल ही नहीं है। हमें यह देखना होगा कि जब जमीनी स्तर पर किसी तरह का तनाव होता है तो उसका असर हमारे ऐतिहासिक संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग मिलजुल कर मतभेदों को सुलझा सकते हैं। ड्रैगन और हाथी एक दूसरे के साथ कर सकते हैं डांस। चीनी राजदूत सुन वीडांग कहते हैं कि चीन और भारत दोनों मुल्क कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं और यह लड़ाई दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूत करने का आधार बन सकती है। दोनों देशों की युवा शक्ति को एक होकर बेहतर करना चाहिए। वो कहते हैं कि यह बात सही है कि सीमा संबंधी विवाद है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दोनों देश आगे के रास्तों पर न बढ़े। अगर किसी तरह का तनाव होता है तो उसे सुलझाने के तमाम रास्ते हैं। चीन अमेरिका की रिसर्च में चौंकाने वाला दावा, मच्छर से मरेगा कोरोना, जानिए पूरी रिपोर्ट। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस को हराने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। कहीं इसके लिए वैक्सीन तैयार की जा रही है तो कहीं इसे खत्म करने के लिए बाकी कई प्रयासों पर रिसर्च चल रहा है। इसी बीच चीन और अमेरिका के रिसर्चरों ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि ऐसी कोशिशें भी चल रही है कि मच्छर के कारण कोरोना वायरस का खात्मा होगा। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया परेशान है। दुनिया के किसी भी देश के पास इस वायरस के खिलाफ ना तो कोई दवाई है और ना ही कोई वैक्सीन, लेकिन इसे खत्म करने के लिए हर दिन किसी न किसी तरह की रिसर्च की जाती है, जिससे उम्मीद की एक रोशनी दिखती है कि शायद कोरोना को अब हराया जा सकता है। ताजा रिसर्च में कहा जा रहा है कि अब मच्छर से कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। दुनिया भर में जहां जहां कोरोना वायरस के मरीज हैं, वहां पहले से उपलब्ध दवाओं के जरिए ही कोरोना के लक्षणों का इलाज किया जा रहा है, क्योंकि किसी के भी पास इसे लेकर कोई दवा या वैक्सीन नहीं है। लेकिन अब दावा है कि दुनिया के 2 बड़े देशों के रिसर्चरों ने ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है, जिससे खास तरह के प्रोटीन बनते हैं, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में काफी मददगार साबित हो सकता है। मच्छर के बैक्टीरिया से कोरोना खत्म करने का दावा चीन और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मिलकर ऐसे बैक्टीरिया की खोज का दावा, जिससे बनेंगे खास प्रोटीन।
प्रोटीन में डेंगू HIV वायरस को निष्क्रिय करने की क्षमता एंटीवायरल ड्रग बनाने में भी होगा इसका प्रयोग। चीन और अमेरिका के रिसर्चों ने जो दावे किए हैं उसके मुताबिक कई ऐसी बातें हैं जो चौंकाने के लिए काफी हैं। रिसर्च में दावा है कि यह प्रोटीन कई तरह के वायरस को निष्क्रिय करने में सक्षम है। जिस रिसर्च को लेकर ये दावा किया जा रहा है उसमें चीन और अमेरिका के बड़े बड़े रिसर्च शामिल हैं, जिसमें कई यूनिवर्सिटी के नाम हैं। लद्दाख में चीन की हिमाकत पर इमरान खान का नापाक बयान, अपने पड़ोसियों को धमका रहा है भारत। जी आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत पर अभिमानी विस्तारवादी नीतियों से अपने पड़ोसियों को धमकी देने का आरोप लगाया है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ चीन के साथ तनाव और नेपाल के साथ सीमा विवाद के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इमरान खान ने कहा, हिंदुत्ववादी मोदी सरकार अभिमानी विस्तारवादी नीतियों के साथ भारत के पड़ोसियों के लिए खतरा बन रही है। वह नागरिकता अधिनियम के माध्यम से बांग्लादेश, नेपाल और चीन के साथ सीमा विवाद और झूठे फ्लैग ऑपरेशन के साथ पाक को धमकाने का काम कर रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने पर भी अपना रुख दोहराते हुए भारत के कदम को अवैध बताया और भारत के हिस्से वाले कश्मीर में अल्पसंख्यकों के साथ गलत व्यवहार करने की भी बात कही। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, इन 5 राज्यों से आने वाली फ्लाइट पर लगाई रोक। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम बीएस ने 5 राज्यों से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी है। इसके तहत अब महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, MP, राजस्थान में उड़ानें, ट्रेनों, वाहनों के आगमन को निलंबित कर दिया गया है। लॉकडाउन में सिर्फ एक SMS से 3 महीने तक रोक सकते हैं अपने SBI लोन की EMI। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था पर खतरे को देखते हुए रिजर्व बैंक ने रिटेल लोन की EMI भरने पर 3 महीने की और राहत दे दी है। यानी अब आपके पास अपने होम लोन या ऑटो लोन की EMI को 3 महीने तक और रोकने का विकल्प मिल गया है। कुल मिलाकर RBI ने लोन मोरेटोरियम पीरियड 6 महीने का मार्च से अगस्त तक कर दिया है। लॉकडाउन के बीच पैसों की तंगी झेल रहे मिडिल क्लास और कारोबारियों के लिए यह बड़ी राहत भी हो सकती है। अब इस फैसले के मुताबिक देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सभी योग्य ग्राहकों के लोन पर मोरेटोरियम को 3 महीने और बढ़ा दिया है। CBSE बोर्ड ने छात्रों को दी बड़ी राहत, अब अपनी सुविधा के हिसाब से चुन सकेंगे परीक्षा केंद्र। जी आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मार्च में CBSE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया था। हाल ही में गृह मंत्रालय ने फिर से परीक्षा करवाने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद CBSE ने 1 से 15 जुलाई के बीच बची हुई परीक्षाएं करवाने का निर्णय लिया है। वहीं लॉकडाउन की वजह से दूसरे जिलों या राज्यों में पढ़ने वाले छात्र घर वापस लौट गए थे। ऐसे छात्रों को समस्या ना हो, इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नया प्लान तैयार किया है। HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के मुताबिक जो छात्र कोरोना वायरस की वजह से घर चले गए थे, उनको अब दूसरी जगह के केंद्रों पर परीक्षा देने नहीं जाना पड़ेगा। जो छात्र जिस जिले में है वो वहीं पर अपनी परीक्षा दे सकता है। इसके लिए जून के पहले हफ्ते में छात्रों को स्कूल से संपर्क करना होगा। इस दौरान उन्हें अपने जिले और घर के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी, ताकि उनके जिले में परीक्षा केंद्र की व्यवस्था की जा सके। निशंक के मुताबिक कोरोना महामारी के इस दौर में CBSE पूरी कोशिश कर रहा है कि छात्र अपने जिले से ही परीक्षा दें और उन्हें कोई समस्या ना हो। ट्रंप की मध्यस्थता की जरूरत नहीं, भारत के पास सीमा विवाद सुलझाने को मजबूत तंत्र। जी आपको बता दें कि रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञों ने लद्दाख में भारत चीन सीमा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के प्रस्ताव की आलोचना की है। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत और चीन के पास सीमा विवाद सुलझाने के लिए मजबूत तंत्र है और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं रही है। अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर ने कहा, ट्रंप का प्रस्ताव अनुचित है। शायद वह प्रस्ताव के जरिए एक महान वार्ताकार के रूप में खुद की छवि बनाना चाहते हैं। वह अक्सर ऐसे मुद्दों में शामिल होने के प्रयास करते रहते हैं।
वहीं रूस में भारत के पूर्व राजदूत पीएम राघवन ने भी मीरा शंकर की बातों पर जोर देते हुए कहा कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता वास्तव में जटिल द्विपक्षीय मुद्दों को हल नहीं कर सकती। हमने अपने किसी भी द्विपक्षीय मुद्दे के समाधान में तीसरे पक्ष से हस्तक्षेप करने को नहीं कहा है। हमने अपने दोनों पड़ोसी देशों के साथ मजबूती से मुद्दे सुलझाए हैं। हमारे पास तंत्र और संवाद मौजूद है। हम इन तंत्रों के तहत द्विपक्षीय मुद्दों से निपट रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों पर लिया यू टर्न, नहीं लेनी होगी सरकार से अनुमति। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए की गई अपनी घोषणा को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि प्रदेश के किसी मजदूर को बुलाने के लिए अन्य राज्य सरकारों को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई थी। महाराष्ट्र के मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि प्रवासी मजदूरों को महाराष्ट्र आने के लिए भी अनुमति लेनी होगी। चारों तरफ हुई आलोचनाओं को बढ़ता देख अब राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार प्रवासन आयोग के उपनियमों में पूर्व अनुमति नहीं शामिल करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने राज्य में वापस आए मजदूरों का ध्यान रखने के लिए श्रमिक कल्याण आयोग का गठन किया है। सरकार ने बताया कि राज्य में 26 लाख प्रवासी मजदूर वापस आ गए हैं। सरकार का कहना है कि वह इस आयोग की मदद से इन मजदूरों के लिए रोजगार सुनिश्चित करेगी। बता दें कि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की चारों तरफ काफी आलोचना हुई थी। महाराष्ट्र के मनसे प्रमुख ने उन पर इसके लिए तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अगर राज्य सरकार मजदूरों को लाने के लिए अनुमति लेगी तो मजदूरों को भी महाराष्ट्र में काम करने से पहले राज्य सरकार के यहाँ पंजीकरण करना होगा। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि अन्य राज्य मजदूरों से अपना काम तो करा लेते हैं मगर उनको बाद में ध्यान नहीं रखते। उनका हमला महाराष्ट्र सरकार पर था। उनका कहना था कि सरकार ने अपना काम निकल जाने के बाद मजदूरों को रोड पर छोड़ दिया। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कुछ हद तक कम हो जाएंगी, लेकिन मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल में बिहार के कई हिस्सों और झारखंड के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां संभव है। उत्तर प्रदेश और ओडिशा में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय राज्यों में बारिश की गतिविधियों को बढ़ाएगा। उत्तरी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी चलने या बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने के आसार हैं। हरियाणा, दिल्ली, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहेगी, लेकिन तापमान में मामूली कमी आने की उम्मीद है। मध्य भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, छत्तीसगढ़ और आंतरिक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहने की उम्मीद है। इन भागों में मौसम शुष्क ही रहेगा। दक्षिण भारत में केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्री मानसून वर्षा जारी रहने की उम्मीद है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पर भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।